हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि वरीयता उपभोक्ता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन पॉल एस सैमुअल्सन ने किया था। इसमें उन्होंने बताया था उपभोक्ता की वास्तविक क्रय व्यवहार यानी कि के आधार पर उसकी पसंद या वरीयता का निर्धारण किया जाए। यही वरीयता उपभोक्ता सिद्धांत होता है। यानी कि जो भी एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर होगा, उसे जो कुछ भी वास्तविक में पसंद है वही होगा, उसी के हिसाब से रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसमें क्या क्या है। पहला है उपभोक्ता व्यवहार या आलोचना रहित और व्यवहार आधारित विश्लेषण देना। दूसरा है कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी सिद्धांतों की सीमाओं को दूर करना। जो कार्डिनल गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत, ऑर्डिनल क्रमानुसार उपयोगिता सिद्धांत, इसमें जो भी सीमाएं हैं उन सभी को इसमें दूर किया गया है। मूल अवधारणाएं यानी कि हमारे बेसिक एजम्पशंस कहते हैं। इन्होंने माना था उपयोक्ता हमेशा तर्क संगत होता है, जो कंज्यूमर होता है वो तर्क संगत होता है। दूसरा, यदि उपयोक्ता किसी बंडल ए को बी की तुलना में चुनता है तो ए उसकी पसंदीदा पसंद है, और इसी प्रकार अगर दोबारा भी चुनेगा तो बी नहीं चुनेगा, हमेशा ए को ही चुनेगा, क्योंकि एक बार वो बी को मना कर चुका है। तीसरा, क्रय शक्ति सीमित होती है। हमारे पास जो भी क्रय शक्ति होती है वो सीमित होती है, बजट कांस्टेंट होता है। पसंदें स्थिर रहती हैं, जो भी हमारी पसंदें वो ये स्थिर रहती हैं। आप सभी को भी पता होगा, आपको जो पसंद है वो स्थिर ही रहता होगा। महत्वपूर्ण नियम, पहला बिग एक्सियम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस। कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही बताऊंगा, क्योंकि हिंदी अगर मैं बता दूंगा आप लोग नहीं सुन पाएंगे। तो बिग एक्सियम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस, इसमें यदि उपभोक्ता ने ए को बी के ऊपर चुना है तो बी को फिर से चुनना नहीं जाएगा। जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने चाय पर कॉफ़ी चुनी है तो कॉफ़ी पर कभी भी चाय नहीं चुनेंगे। राइट। स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस, इसमें बिग एक्सियम ऑफ रिवेल प्रेफरेंस को सभी बंडलों के लिए लागू किया जाता है, ना कि केवल एक जोड़ी के लिए। एक जोड़ी के लिए स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लागू किया जाता, कि सभी बंडलों पर लागू किया जाता है। जो सैमुअल्सन भाई साहब का अप्रोच था, इन्होंने ऑब्जर्व चॉइसेस से वैरायटी का निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा इनका था या एम्पिरिकल अप्रोच है, उपभोक्ता क्या चुनता है उसी से उसकी प्राथमिकता जानी जाती है। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंतिम तक चल रहा है। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर विस्तार चर्चा चाहिए आप कमेंट बताइए, विस्तार चर्चा प्रदान की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।